अपनी दुकानों के सामने नेम प्लेट लगाने के उत्तर प्रदेश सरकार के फरमान को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पर रोक लगा दी है और कहा है कि इस पूरे मामले में ये जो कार्रवाई की जा रही है वो गलत है और अब इस पूरे मामले पर 26 जुलाई को सुनवाई होनी है। हमारे साथ प्रयागराज के कुछ लोग हैं और उनसे समझेंगे कि वो इस विषय को लेकर क्या समझते हैं। आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, जिस तरह से जो नाम के सामने अपनी दुकानों के सामने, खासकर जो कांवड़ यात्रा जहां से गुजरती है वहां पर जो लोग विक्रेता होते हैं, दुकानदार होते हैं, उनकी नेम प्लेट जो है वहां पर लगाने का आदेश हुआ था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। क्या कहेंगे? नहीं, सरकार का निर्णय अच्छा था। किसी को अपनी पहचान छुपाने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग, जैसे मान लीजिए कोई अधिकारी है, वो पुलिस का अधिकारी है, वो अपने जेब के ऊपर एक नेम प्लेट लगाकर चलता है कि वो थाना अध्यक्ष, उसका नाम रहता है। आप जिलाधिकारी से मिलने जाते हैं, उसके कमरे के बाहर जिलाधिकारी और उसका नाम लिखा रहता है। आप स्कूल में जाते हैं तो प्रिंसिपल का नाम लिखा रहता है। हम लोग व्यापार करते हैं, उसमें GSTN नंबर होता है, फर्म का नाम होता है। तो अगर GST आप पे कर रहे हैं, नंबर आपका है और आप अगर उसको लगा रहे हैं तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जो लोग GST पे नहीं करते, अगर उनसे कहा जा रहा है अपनी दुकान के बाहर वो अपना नाम लिख दें, तो इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और जहाँ पर कुछ मामले ऐसे आए कि आपने नाम कुछ रखा है और हैं आप कुछ और, वहाँ पर लोगों ने आपत्ति की है। तो मुझे लगता है सरकार का निर्णय ठीक था, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो अपना निर्णय दिया है, सरकार उस पर अपना विचार करेगी, आगे की जो भी कार्रवाई करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि इस नाम को छापने में कोई बहुत आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने जो कहा है कि उसका कानून नहीं है या उन्हें और कोई विधिक कार्रवाई करनी है, तो प्रदेश सरकार को उसको करना चाहिए। न्यायालय, आपको क्या लगता है, जो आदेश था सही मानते हैं, गलत? नहीं, आदेश तो माना जाए तो सही भी है और गलत भी है। प्रारूप हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। पहचान जरूरी भी है और नहीं भी है। नहीं का है ज़रूरी और ज़रूरी क्यों? नहीं का मतलब ये होता है कि जैसे बहुत सी चीज़ें आदमी इग्नोर करता है। जैसे मान लीजिए कांवड़ यात्री वाला ही मामला आप बता रहे हैं कि बहुत से लोग नेम प्लेट लिखा होता है तो आप जान रहे हैं कि नहीं भी जाते हैं, और अगर नहीं लिखा हुआ तो जा आ सकते हैं बराबर से। जैसे भाई साहब ने बताया कि पहचान जरूरी होनी चाहिए। कांवड़ यात्रा के मार्ग में जो नाम लिखना था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। क्या कहेंगे? देखिए, सरकार ने तो अच्छा कदम उठाया था। लोगों के अपने अपने नेम प्लेट लगे रहें और दुकानों के बाहर उनकी पहचान क्लियर हो। सुप्रीम कोर्ट ने किन मनोदशा पर, किस स्थिति में इस पर रोक लगाई है, ये क्लियर हमें चूँकि पूरी जानकारी नहीं, इसलिए नहीं कह सकते। लेकिन अगर नेम प्लेट लिखने पर या किसी की पहचान बताने पर रोक लगी है तो हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की, मेरी दृष्टि में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बाकायदा उसका कोई नियम होना चाहिए, कोई नियमावली होनी चाहिए, कोई आदेश होना चाहिए, कोई सर्कुलर, कोई जियो होना चाहिए। सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे ओरली इस तरह की चीज़ें नहीं लागू कर। तो सुप्रीम कोर्ट ये भी बता दे कि कॉमन सेंस का क्या क्या नियम है और कॉमन सेंस में क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। सड़क पे कोई कपड़ा उतार के चले या इस तरीके का टी-शर्ट पहने, इस पर भी लागू करा दे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कभी ये तो नहीं कहा कि समान रूप से दाढ़ी बना के चले या कोई क्लीन सेव होके चले। अगर नाम लिखवाने में सरकार ने लोगों की सुरक्षा, लोगों के ध्यान, लोगों के सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़े, मारपीट न हो, उसके लिए कुछ उपाय किया है तो हर चीज़ में सुप्रीम कोर्ट, अगर देखिए, हम चूंकि सुप्रीम कोर्ट का एक्चुअल आदेश पढ़े नहीं है, लेकिन अगर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया है कि नाम लिखने पर रोक है, तब तो ये ठीक है कि चोर उचक्के चोरी करें, नाम नहीं लिखा जाएगा। जिनको परवाह नहीं है वो तो पहले से किसी मुस्लिम के यहाँ जाके खाते थे, उनको कोई दिक्कत नहीं होती थी, उन्हें आज भी दिक्कत नहीं होगी, उन्हें कल भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सच तो ये है कि जिनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके लिए अगर सरकार ने कुछ उपाय किया है तो क्या बुरा किया है? आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए? जैसा कि भाई साहब ने कहा है, निर्णय तो यूपी गवर्नमेंट का एकदम सही था। क्योंकि होता क्या है कि जो है, जब भी कभी कांवड़ यात्रा निकलती है या राम जन्मभूमि की यात्रा निकलती है तो ऊपर से पत्थरबाजी होती है, पता ही नहीं चलता है कहाँ से पत्थरबाजी हुई, क्या हुई। इस तरह में हमें पता रहेगा कि हाँ, पत्थरबाजी कहाँ से हुई, वो उसमें कौन लोग शामिल थे। और जैसा कि और भी हुआ है कि हाँ, देते हैं हाँ कि हम पानी पिला रहे हैं या ये कर रहे हैं, लेकिन उसमें पता नहीं क्या मिला है, कुछ नहीं पता। इससे क्या रहेगा कि नेम प्लेट रहेगी तो हमें पता है कि हाँ, इसकी ये दुकान है, इसमें यही लोग बैठते हैं, इसके ये मालिक हैं, तो कोई भी आगे कार्रवाई होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि जो गवर्नमेंट कह रहे हैं कि सिक्योरिटी के हिसाब से ठीक था ये कदम। आप क्या कहेंगे? सर, मेरे हिसाब से ये जो है सरकार के हिसाब से सबसे सही कदम था, क्योंकि आप भी जानते हैं कि कांवड़ यात्रा जो है हम लोगों के सावन माह में सबसे पवित्र यात्रा में से एक है। ठीक है सर, इसमें क्या होता है कि आदमी जो है अपना जल लेके जाता है, पूरा पैर अपने नंगे पैर से चलता है, सारा चीज़ें इतना जाता है। और उसमें अगर आप किसी, उसको मैं धर्म को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, मतलब कि अगर उसमें आप जैसे
नाम अगर रहेगा उसमें कुछ मिलावट है थूक के, जैसे सर ने कहा, क्योंकि बहुत सारी रील्स आप देख रहे होंगे सोशल मीडियाज़ पे, फेसबुक में, इन सब पे, तो वहाँ पे आपको दिख जाता है कि वहाँ पे कैसे क्या हो रहा है। और अगर वो अपने नाम जो दुकान के आगे जो नेम प्लेट में अगर नाम लिखे रहेंगे तो हमें भी पता चलेगा कौन क्या है। देखिए सर, हर आदमी तो बुरा नहीं होता, लेकिन एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। जी, आपको क्या लगता है जो आदेश था वो गलत था, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी? सर देखिए, सुप्रीम कोर्ट इज़ सुप्रीम, हम इसके आगे नहीं बोल सकते। और यूपी सरकार का जो भी वो था, अगर आप किसी पर मतलब कोई भी वो है, देखिए जैसे ये तंदूर लिखा हुआ है, तो आप क्या इससे पहचानेंगे? पहचान कहाँ से होगी? दुकान की पहचान और उसके प्रोप्राइटर की पहचान तो अलग अलग हो जाती है ना सर। और हमारा ये देश है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान जो है ये सेकुलर मुल्क है, और सेकुलर मुल्क में किसी की पहचान तो ज़रूरी है, हर आदमी की पहचान ज़रूरी है। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि अभी अमेरिकन टूरिस्टर है, ये है, आप बता सकते हैं अमेरिकन टूरिस्टर क्या क्या क्रिश्चियन मालिक होगा? नहीं ना। तंदूर का कोई मुस्लिम मालिक होगा? नहीं ना। यहाँ पे गायत्री धाम, इसका कोई हिंदू मालिक, मुस्लिम भी हो सकता है। सर मैं ये नहीं बोलूँगा, प्रोप्राइटर का नाम लिखा है, और वो क्यों कोई भी अगर समझदार आदमी होगा, पढ़ा लिखा आदमी होगा, तो वो दूसरे धर्म को कभी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। सर हमारे देश, ये नेहरू का बनाया देश है, ये गांधी का बनाया हुआ देश है, ये सेकुलर देश है जिसको गांधी नेहरू ने अपने खून से सींचा है। मैं इसलिए मानता कि यहाँ पर कोई भी अगर पहचान आप बताइए अपनी, वो बात अलग है, लेकिन सर मुझे ये नहीं लगता कि वहाँ पे कांवड़ यात्रा के लिए ये काम जो कहा है वो सही है या गलत। आपको क्या लगता है? यूपी गवर्नमेंट ने बहुत सही निर्णय लिया था। अपनी आइडेंटिटी छुपाने से मतलब क्या है? अगर आप कलीम है तो कलीम लिखिए, राजू बबलू डब्बू क्यों लिखते हैं? भाई हमें भी पता रहना चाहिए आप कौन हैं। और ये एक आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। जब कांवड़िया इतनी दूर दूर तक यात्रा नंगे पैर करते हैं, और उसमें अगर कोई मुस्लिम या दूसरी समुदाय का व्यक्ति अगर गलत तरीके से उनको चीज़ें देता है तो उनकी आस्था पर ठेस पहुंचती है। यूपी सरकार का निर्णय ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या डिसीजन लेती है वो बाद में देखा जाएगा। सर एक चीज़ और मुझे बोलना है सर, मैं एक बात बताता हूँ, जो मैं सही बात, मैं कुछ वो नहीं हुआ। आज से कितने साल पहले भी मैं दिल्ली में एक बात बताता हूँ, मैं बहुत पुरानी एक किताब पढ़ रहा था जिसमें मैं देखता था कि बहादुर शाह जफर का वो पीरियड था जहाँ पे ना तो हिंदू की दिवाली होती थी, ना मुसलमान की ईद, वो भी सबका होता था। तो ये हमारा देश है, एक गंगा जमुनी तहजीब का सब मनाएं, लेकिन नाम क्यों छुपा के मनाएंगे? नहीं, अगर मुस्लिम नहीं ऐसा कुछ आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए कोई भी चीज़ है, अगर आप सच्चाई से, ईमानदारी से कोई काम कर रहे हैं तो किसी को कहीं कोई आपत्ति नहीं। और दूसरा, नाम छुपाने में क्या है? आधार कार्ड में तो मेरा नाम आशीष कुमार गुप्ता है ना। अगर आप सरकारी योजना का लाभ लेने जाते हैं, अपना नाम बताते हैं, अपना धर्म बताते हैं, अपनी जात बताते हैं, तो दुकान पर अगर आप नाम लिख देंगे तो इसमें समस्या कहाँ है? मुझे तो ये नहीं समझ में आया। मैं हूँ अगर, तो मेरे ड्राइविंग लाइसेंस पे मेरा नाम है, मेरे ऑफिस में मेरा नाम है, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स में मेरा नाम है। अब मेरी दुकान है तो उसमें अगर प्रोप्राइटर में आशीष कुमार गुप्ता लिख जाएगा तो इसमें आपत्ति किस बात की है? मैंने तो रजिस्ट्रेशन उसी से कराया है ना। अगर जीएसटी में मैं जाता हूँ, लीजिए कुछ दुकानदार हैं, रेडी पटरी वाले हैं, वो रजिस्ट्रेशन नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्या करें? तो भी नाम लिखने में कहाँ आपत्ति हो रही है? जैसे नाम से मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है नुकसान क्या है। अगर मैं जानना चाहता हूँ कि आपका नाम मानवेंद्र सिंह है तो इसमें नाम बताने में आपको क्या आपत्ति है? आखिर नाम तो आपका है ना, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, आपका आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, आपका रजिस्ट्रेशन है, या आपने बैंक, आप ठीक है आप छोटे व्यवसायी, आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है, आप बैंक में तो खाता खोले हुए हैं, अपना नाम दिए हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको नाम से, जैसे मैं कोई सामान लेने गया और बाई चांस मान लीजिए वो सामान ख़राब निकल गया, अब मैं 4 घंटे बाद मंडी में वापस करने गया किसी सब्जी या फल को, तो मैं वहाँ कैसे उस दुकानदार को ढूंढूंगा जब मुझे उसका नाम ही नहीं पता? जैसे मैं गया और मान लीजिए कोई एक राम पलट करके कोई आदमी है, उसकी दुकान से मैंने आम खरीदा और उसने 2 आम गलत चढ़ा दिए। अब मैं घर गया, मैं वापस करने आया, तब तक वो ठिलिया लेके निकल गया। मैं मंडी में कैसे उसका चेहरा याद रखूँगा? मैं अगल बगल वाले दुकानदार से कह सकता हूँ ना, यार मैंने देखा था वो राम पलट भाई थे, उनकी दुकान से मैंने सामान खरीदा था। तो वो आदमी को ढूंढना आसान है, मुझे अपनी कोई शिकायत करना है तो आसान है। आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर से आप जो इलाज करता है वो डॉक्टर अपना नाम बताता है, भले आप नर्सिंग होम में जाते हैं लेकिन डॉक्टर अपने नाम का पर्चा लिखता है। अगर आपको इलाज में कोई दिक्कत आ गई, कोई समस्या आ गई, तो आप उस डॉक्टर के खिलाफ शिकायत करते हैं या उससे सलाह लेने जाते हैं। किसी भी डॉक्टर को तो आप दोबारा नहीं दिखा देते। मेरे हिसाब से नाम तो आपकी पहचान है और उसको बताना चाहिए। अब कोई कह दे इसको धर्म से जोड़ा जा रहा है, अरे भाई हिंदू भी लिखेगा, मुस्लिम भी लिखेगा, ईसाई भी लिखेगा, सिख भी लिखेगा, पारसी भी लिखेगा, सभी लोग नाम लिख रहे हैं। ये नियम कहाँ है कि ये किसी ने कहा नहीं कि आप इस दुकान से खरीदिए, मुसलमान की दुकान से न? मैं बता रहा हूँ, मैं अगर ओला टैक्सी से जाता हूँ तो उसमें नाम लिख कर आता है, क्या मुस्लिम का नाम आता है मैं रिजेक्ट कर देता हूँ क्या कॉल को?
या मेरे घर में एसी लगाने वाला जो आ रहा है मुझे पता है वो मुस्लिम है, मैं इसलिए थोड़ी ना उसको मना कर देता हूँ कि वो मुस्लिम है। एक आइडेंटिटी होनी चाहिए कि आप किससे काम करा रहे हैं। आइडेंटिटी ज़रूरी है आपको लगता है? बिल्कुल आइडेंटिटी ज़रूरी है, और अगर इस देश में आइडेंटिटी छिपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ठीक है हम अभी रोक लगा देते हैं, इसके लिए अध्यादेश जारी हो, तो हम कह रहे हैं जितने लोग छुपा छुपा करके कर रहे हैं क्या वो किया जाए, और फिर लड़ाई झगड़ा होगा तो सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या करेगा। तो यही बात बार बार हो रही कि आइडेंटिटी छिपाने से क्या मतलब है। अगर कोई मुसलमान है और उसकी दुकान खुली हुई है तो जिन हिंदुओं को जाना है वो जा रहे हैं। कितने हिंदुओं की दुकान है जो मुसलमान जा रहे हैं, जिन्हें नफरत है, जो इस तरीके के बायस हैं कि हमें मुसलमान क्या नहीं जाना है या ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, वो कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरीके का रोक लगा करके समाज में मुझे लगता है गलत संदेश गया है कि रोक क्यों लगा। अगर सरकार चलाने वाले व्यक्ति ने इस तरीके की व्यवस्था कायम कर दी, जिनकी दुकानें रजिस्टर्ड हैं उनको बहुत पहले से मुलायम सिंह के ही समय में एक आदेश हुआ था। विपक्षी दल कह रहे हैं कि राजनीतिक ध्रुवीकरण है, धार्मिक आधार पर लोगों को बांट रहे हैं। ध्रुवीकरण देखिए, जो करना चाहते हैं वो यही बता दें कि ठीक है यूसीसी लागू करा दें। यूसीसी के लिए वो रोने लगते हैं कि हम यूसीसी लागू नहीं होने देंगे। यूसीसी लागू क्यों नहीं होने देंगे? एक देश है, एक कानून लागू हो जाए तो क्या दर्द है। और आज दर्द हो रहा है सिर्फ इस बात पर कि किसी मुसलमान के दुकान के नाम के मुसलमान का वहाँ नाम लिख दिया जाए, किसी हिंदू की दुकान के बाहर नाम लिख दिया जाए। नाम में क्या दिक्कत है? सर दिक्कत तो कोई नहीं है, पहचान तो होनी चाहिए। मैं भाई साहब लोग सबसे सहमत हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि देखिए आपके सामने ये जैसे तंदूर है, यहाँ पे देखिए कहाँ पे आपका नाम मुझे तो नहीं दिख रहा है। जो बड़े बड़े मैक्स है यहाँ पर भी प्रोपराइटर के नाम होने चाहिए, बड़े बड़े मॉल्स में, इसमें सब जगह होना चाहिए। कहीं पे हमने देखा कि बाबा ढाबा लिखा है, बाबा भोजनालय लिखा है। अब आप समुदाय से मुस्लिम हैं, क्यों लिख रखा आपने बाबा ढाबा? आप क्या चाहते हैं? आप बाबा नाम लिख के हिंदुओं का बुलाना चाह रहे हैं। मुसलमान क्या नहीं जाएंगे आप खाने? क्यों नहीं जाएंगे? आप अपनी आइडेंटिटी क्लियर दीजिए ना, क्या दिक्कत है? हम क्यों नहीं जाते नहीं क्या? हम सैलून में नहीं जाते कि हम पंचर बनवाने नहीं जाते, हम गाड़ी ठीक कराने नहीं जाते? क्या हम लोगों को लगता है कि उससे जब कोई कस्टमर जाएगा तो वो उसके दिमाग में हिंदू मुस्लिम होगा तो वो किसी मुसलमान के यहाँ। हम अगर नॉनवेज खा रहे होंगे तो हम मुस्लिम के यहाँ जाके खा लेंगे। अगर मेरा परिवार वेजिटेरियन है, शुद्ध वेजिटेरियन है, तो वो नहीं जाएगा। तो अपनी आइडेंटिटी आप क्लियर करिए ना वहाँ पर। जी, आपको अगर बात करें, जैसा कि आपने कहा कि जो बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं, दुकान है, उसके सामने उनका नाम तो होता नहीं है, ब्रांड होता है खाली, तो उसमें भी तो नाम लिखा जाएगा, क्यों नहीं लिखा जाएगा? अभी तो एक पार्ट शुरू हुआ कि खाने पीने पे शुरू हो रहा है, आपने तो उसी पर आपत्ति कर दी। अगर कोई ऐसी बात होगी तो आप जैसे मान लीजिए रिलायंस कंपनी है, तो इस देश में किसको नहीं मालूम है कि मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस है? अदानी किसको नहीं मालूम है गौतम अदानी की है? या आपको रेमंड नहीं मालूम है किसकी है? तो ये तो सभी को पता है मालिक कौन है, वो छुपा थोड़ी ना रहे हैं। वो तो कंपनी का रिजल्ट भी देते हैं हर स्टोर पर, उनका आप जाएंगे तो आपको नाम मिलेगा। अभी तो खाने पीने में शुरू हुआ है। दुकान पे जाते हैं जिस ब्रांड की, पता होता है मालिक कौन? नहीं, ब्रांड पे नहीं पता होता है, लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपने एक सरकार ने कोई योजना शुरू की तो उसमें आपत्ति कहाँ है? मैं तो आपका प्रश्न तो यहाँ से शुरू है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपत्ति कहाँ है। अगर मान लीजिए कि किसी का मुझे नाम पता चल जाए तो मुझे और अच्छा है, ए भाई सुनो मुझे ये दे दो, ये कहने से अच्छा है मानवेंद्र जी मुझे ये सामान दे दीजिए, मैं हो सकता है आपका नाम लेके बात कर लूँ आपसे। तो ये इसमें कहाँ दिक्कत हो रही है? लेकिन इसको लोगों ने जोड़ दिया हिंदू मुसलमान से, लोगों ने इसको सीधे सीधे हिंदू मुसलमान से जोड़ दिया। मैं कह रहा हूँ मैं हिंदू हूँ, मैं अपने घर के बाहर अपने नेम प्लेट लगाना चाहता हूँ, मैं अपनी दुकान पर लगाना, इसमें मुझे आपत्ति नहीं है। केवल एक वर्ग विशेष को क्यों आपत्ति हो रही है? क्यों आपत्ति हो रही है? आपको क्या काम कर रहे हैं? नाम छुपा के काम करना क्या जायज़ है? बिल्कुल गलत। नाम छुपा के काम नहीं करना चाहिए, आइडेंटिटी क्लियर होनी चाहिए। बार बार मैं इसी चीज़ को कह रहा हूँ। भाई हम लोग भाई सैलून जाते हैं, चाहे पंचर की दुकान जाते हैं, चाहे गाड़ी बनवाने जाते हैं, चाहे शोरूम पे जाते हो, हर जगह जाते हैं, तो क्या हम लोग ये देखते हैं कि मुसलमान का हम नहीं लेंगे, ये हिंदू का नहीं लेंगे, सिख का नहीं लेंगे, पारसी का नहीं लेंगे? खाने का मामला आता है तो थोड़ा सा चूजी हो जाते हैं लोग। देखते हैं कि वैष्णव ढाबा, शुद्ध शाकाहारी ढाबा, उसमें भी लोग देखते हैं कि कौन सा शुद्ध शाकाहारी है, कौन सा जो है वो मांसाहारी है। नहीं, ये आइडेंटिफाई जो है, ये जैसे अभी मैं महाकाल गया था, उज्जैन महाकाल दर्शन करके अभी मैं आया हूँ, वहाँ मैं देखा जितने होटल थे सब मुस्लिम समाज के, लेकिन सब हिंदू नाम रख के ही काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? सर मेरा मुद्दा सिर्फ यही है कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं उनको रोज़गार दिया जाए, ठीक है? रोज़गार, क्योंकि इस गवर्नमेंट में आप आज से 10 साल में आप बताइए कोई भी गवर्नमेंट जॉब क्लियर हुई हो? रोज़गार की आप बात कर रहे हैं, मुद्दा आप बताएं कि क्या जो अगर कोई किसी कस्टमर के यहाँ, हमने देखा तमाम जो ढाबे होते हैं उसमें जो शाकाहारी ढाबे होते हैं, मांसाहारी ढाबे होते हैं, उसमें भी लोग एक बार देखते हैं कि ये मांसाहारी ढाबा, यहाँ पर हम खाना नहीं खाएंगे। देखिए, जो शाकाहारी है वो मांसाहारी जगह पे भोजन नहीं करेगा। अब जैसे सावन प्रारंभ हो गया, बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं जो नॉनवेज खाते हैं, इस सावन के महीने में वो छुएंगे भी नहीं।
अब इसका वैज्ञानिक आधार भी है, उस पर कोई तर्क करेगा, कोई कुतर्क करेगा, लेकिन उसका वैज्ञानिक आधार भी, और वो हमारा धार्मिक आधार भी है। पवित्र मास है श्रावण, पूरे 30 दिन लोग अपने घर में भगवान भोले बाबा की पूजा करते हैं। सैकड़ों किलोमीटर पैदल नंगे पैर चल के जल चढ़ाने काशी विश्वनाथ जाते हैं और दूसरी जगह जाते हैं, बाबा धाम जाते हैं। तो ये हमारा धार्मिक महोत्सव है। जैसे नवरात्र का समय आता है, 9 दिन की दुर्गा पूजा, घर में जब कलश की स्थापना होती है तो जिन घरों में लोग अंडा भी खाते हैं वो हिंदू लोग अपने घर में अंडा खाना बंद कर देते हैं। ये हमारी धार्मिक भावना है। हम अपने ईश्वर की कैसे उपासना करते हैं, हम अपने धर्म में कैसे रहते हैं, ये हमारा विशेषाधिकार है इसमें। लेकिन कोई उस पर अतिक्रमण करे, कोई नाम छुपाकर काम कर रहा है या उसकी कोई गलत मंशा है। अगर आप नाम छुपाकर काम कर रहे हैं तो पहली शंका होती है कि जरूर कोई गलत मंशा। मैं अपना ताल ठोक के कहता हूं, मैं जो काम करता हूं मेरा उसमें नाम उजागर है, मुझे कोई आपत्ति नहीं होती। मेरा नाम अगर लिखने के लिए आप कहीं कहेंगे तो मैं लिख कर चलने को तैयार हूँ। लेकिन उसी तरह मैं चाहता हूँ कि हर कोई अपना नाम लिखे। नाम छुपा कर कोई काम नहीं करना चाहिए। और धर्म अगर उसमें आपके नाम में पता चल रहा है तो क्या दिक्कत है? आपने नाम तो उसी हिसाब से रखा है ना, आप तो शरीयत के हिसाब से चल रहे हो। आप सारा कानून कहते हो हम तो संविधान से नहीं चलेंगे। आज इमरान प्रतापगढ़ी हैं, वो कहते हैं देश जो है संविधान से चलेगा, धर्म से नहीं चलेगा। लेकिन तुम तो संविधान नहीं मानते। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 तलाक के बाद मुस्लिम महिलाओं को जो हर्जाने की बात करी, उस पर तो सारे मुस्लिम एक हैं। वो कहते हैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे शरीयत में अतिक्रमण किया है। तो जहाँ आपकी जैसी सुविधा, आप अपनी सुविधा से काम कर रहे हैं। सुविधा के अनुसार हर कोई अपनी राय दे रहा है। सही बात है, हर आदमी अपनी अपनी सुविधाओं के अनुसार बात कर रहा है। लेकिन सच यही है कि इस देश में जितने भी लोग हैं, अगर वो अपनी अपनी दुकानों के बाहर अपना नाम लिखें, अपनी आइडेंटिटी लिखें, तो जिन्हें जाना होगा वो जाएगा, जिन्हें उनके यहाँ का खाना खाना होगा, जिन्हें कोई उनसे ख़रीदना होगा वो करेगा। इसमें डर किस बात की है? डर इसी बात का है ना कि वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। अगर वो सही कर रहे हैं तो उनके यहाँ सब जा रहे हैं। एक उदाहरण हमने अभी आपसे बताया, ये रुआबजा फैक्ट्री किसी मुस्लिम की है। पूरे घरों में रुआबजा जाता है गर्मी के दिन में, लोग बाहर लगाते हैं लंगर में, वो भी रुआबजा पिलाते हैं। तो इसमें कहाँ हम लोग धार्मिक आस्था से खिलवाड़ मान रहे हैं? लेकिन तमाम ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मुस्लिम ओनर की कंपनी के हैं, बावजूद इसके लोग पसंद करते हैं उसको। देखिए सर, मैं इतना बोलूँगा, मुझे हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं है सर। मैं सिर्फ एक ही चीज़ को मानता हूँ, ये हमारा हिंदुस्तान। और मैं एक ही बात बोलूँगा कि ये देश गांधी का देश है। मैं फिर एक ही बात बोलूँगा, जो हमारे देश में, जिन्होंने हमारे देश में एक भगत सिंह की हम बात करें, ये भगत सिंह का देश है। भगत सिंह जिन्होंने लिखा है कौमी एकता जिंदाबाद। और दूसरी बात है मौलाना अबुल कलाम और एकता में कहाँ बाधा आ रही है, अगर आप अपना नाम बता रहे हैं? सर देखिए, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। अगर आप पहचान की बात करते हैं कि कोई गलत तरीके का खिला दिया, ये कर दिया, आप नाम इससे क्यों? जीएसटी नंबर या फिर दुकान के वो प्रोपराइटर का नाम जो है वो जो आएगा, वो मतलब कौन है वहाँ का मालिक, वो पूरी तरीके से नियम कहता भी है कि आप अपना जो है लाइसेंस और अपना नाम लाइसेंस लिखे, नाम ना लिखे, लाइसेंस लिखे। हो सकता है वो एक दुकान 3 लोग चला रहे हो, तो किसका नाम लिखा जाएगा? आप हैं, ये हैं, मैं हूँ, मेरा नाम टोनी है, किसी का नाम शरीफ है, किसी का नाम रमन है। तो ऐसे तीनों अगर लिखा जाएगा, अलग ओनर है तो क्या करेंगे? लेकिन कुल मिला के यही है कि आइडेंटिटी होनी चाहिए। बगल में एक बाबा चाट है, लोगों को पता है कि इनके यहाँ लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है, तो आप धार्मिक अगर दिनों में अपने परिवार के साथ इनके यहाँ खा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इनके यहाँ लहसुन प्याज यूज नहीं होता है। श्योरिटी होती है, इससे होती है ना कि हम इनके यहाँ जा रहे हैं तो हमें चीज़ सही मिलेगी। अब जहाँ हमें कन्फर्म ही नहीं, हम परिवार को लेके जा रहे हैं, वहाँ पता पड़ा जो हम नहीं खाते वो भी वहाँ है, तो हमारे लिए तो गलत हो जाएगा ना। और मेरे हिसाब से मैं किसी भी लोगों को कह रहा हूँ कि जिनका यह सावन त्यौहार है भी नहीं, उनसे भी मैं गुजारिश ये करूँगा कि वो अपना 2 अलग अलग मेन्यू स्टॉल रखे, जहाँ पे एक तरफ सावन वालों को भी खिला सके और एक तरफ दोनों एक साथ हो सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता। शुद्ध और एकदम शुद्धता से शाकाहारी व्यंजन जहाँ खिलाया जाएगा, जितने आस्था के सब्जेक्ट वाले लोग हैं उन्हें वहीं जाना है। इसलिए अगर नाम लिखा जाए तो कोई आपत्ति नहीं है। और जहाँ नाम नहीं लिखा जा रहा है, हम तो बिल्कुल यही कहेंगे, चाहे वो हिंदुओं के साथ हो चाहे मुसलमानों के साथ हो, खिलवाड़ कहीं पसंद नहीं है। अलग अलग ओनर हैं, मान लीजिए किसी एक प्रतिष्ठान के, तो तीनों का नाम लिखा जाएगा। 4 ओनर, 4 आपने बनाए, आपके पार्टनर है, आपको अधिकार है लिखने का। सरकार आपसे कह रही है, कौन मना कर रहा है? लिखिए, तीनों नाम लिखिए। आप 1-2 नाम और बढ़ा के लिख लीजिए, जो 2 पार्टनर ना भी हों उस धर्म के लिख लीजिए, ताकि सब धर्म के लोग आपके यहाँ हैं। कहाँ मना कर रहा है कोई नाम बताने में कैसा डर? अगर हमने अपनी जगह सही हैं, हम गलत नहीं हैं या हमने कोई गुनाह नहीं किया, तो हमें किस बात का डर है? तो प्रयागराज में जो तमाम लोग हैं उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश
सरकार ने जो आदेश दिया था वो अपनी जगह सही था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पर रोक लगा दी और 26 जुलाई को इस मामले की सुनवाई होगी और उसके बाद देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट आखिर इस पूरे मामले को लेकर किस नतीजे पर पहुंचता है।